हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अतुल और स्वागत है आपका हमारे चैनल टोपी वाला व्लॉग में। दोस्तों, मेरे पीछे सजी इन माखन मिश्री और प्रसाद की दुकानों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हम आपको एक मंदिर के दर्शनों के लिए लेकर जाने वाले हैं। और ये मंदिर है ब्रजराज यानी कि ब्रज के राजा श्री दाऊजी महाराज का मंदिर। इस वक्त हम खड़े हैं कस्बा बलदेव में और कस्बा बलदेव में ही स्थित है हमारे ब्रज के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक माने जाने वाला जय श्री राधे श्री दाऊजी महाराज का मंदिर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं श्री दाऊजी महाराज के उसी प्रसिद्ध मंदिर के मुख्य दरवाजे पर। दाऊजी महाराज का जन्म स्थान है। यहाँ रोड़ी मैया ने दाऊजी महाराज को जन्म दिया। बलदेव, ये दाऊजी महाराज का जन्म स्थान है। गांव का नाम बलदेव, मूर्ति का नाम बलदेव। और इसके दरवाजे भी बताए जाते हैं पर चढ़ कई सारे। इसके 7 दरवाजे, मुख्यतः 7 है 7 दरवाजे और वर्तमान में बंद हो चुके हैं। आज के तारीख में 5 दरवाजे हैं। अभी मुख्य 5 दरवाजे जिनसे आप मंदिर परिसर में प्रवेश कर सकते हैं और अंदर मुख्यतः जाने के लिए 3 दरवाजे होने हैं। दोस्तों, ये है श्री दाऊजी महाराज मंदिर का मुख्य दरवाजा। तो दोस्तों, अब हम श्री दाऊजी महाराज के मंदिर परिसर में प्रवेश कर चुके हैं और परिसर के अंदर ही यहाँ आने वाले श्रद्धालु और भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और अंदर ही उनको पूजा सामग्री उपलब्ध हो जाए, इसके लिए अनेकों दुकानें बना दी गई हैं। दोस्तों, मंदिर परिसर में बनी इन दुकानों से आप महिलाओं के श्रृंगार का सामान और पूजा सामग्री और बच्चों के खिलौने बड़ी आसानी से ले सकते हैं। पूरे परिसर में अनेकों ऐसी दुकानें बनाई गई हैं जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और भक्तों को किसी भी प्रकार का सामान खरीदने में कोई परेशानी ना हो और मंदिर परिसर के अंदर ही उनको ये सामान यहाँ उपलब्ध हो जाए। दोस्तों, हमारे भगवान श्री कृष्ण की तरह दाऊजी महाराज को भी प्रसाद में माखन और मिश्री का भोग लगाया जाता है और मंदिर के अंदर ही आपको अनेकों दुकानें मिल जाएंगी जहां आप बड़ी आसानी से हमारे दाऊजी महाराज का भोग का सामान और प्रसाद खरीद सकते हैं। मुख्य रूप से यहाँ आने वाले श्रद्धालु उनको जो भोग लगाते हैं उसे हंडा भोग कहा जाता है। भैया, हंडा भोग कौन सा होता है इसमें? ये मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करूंगा। एक बार आप उठा के दिखाएंगे हंडा भोग किसको कहते हैं? दोस्तों, इसको कहते हैं हंडा। ये इसको कहते हैं हंडा भोग और इसमें आपका होता है माखन मिश्री का भोग इसमें होता है और हमारे बलदाऊजी महाराज को ये बहुत प्रिय होता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए दाऊजी महाराज को ये हंडा भोग ही लगाते हैं और आपको 51 रुपये, मात्र 51 रुपये में ये हंडा भोग यहाँ मिल जाएगा। और फिर आपकी श्रद्धा के ऊपर है कि आप उसको कितना ऊपर बढ़ाना चाहते हैं। आप जैसे सामान बढ़ाते जाएंगे वैसे ही उनके आपको कीमत भी बढ़ती जाती है। तो आप यहाँ आए तो दाऊजी महाराज को अपनी मनोकामना पूर्ति करने के लिए हंडे का भोग जरूर लगाइएगा। चलिए, अब हम आपको मंदिर के अंदर ले चलते हैं। तो ये है हमारे दाऊजी महाराज के मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। चलिए, अब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। वो है सामने हमारे श्री बलदेव जी महाराज का मुख्य मंदिर। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई और हमारे ब्रज के राजा होने के साथ साथ ही दाऊजी महाराज का ये मंदिर अपने विश्व प्रसिद्ध हुरंगा के लिए भी प्रसिद्ध है। और क्योंकि अब से 20-25 दिन बाद यहाँ होली भी होने वाली है, तो होली के
उस अवसर पे यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसे हुरंगा कहा जाता है। और हुरंगा को देखने के लिए न सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि विदेशों से भी यहाँ अनेकों लोग दाऊजी महाराज के इस मंदिर में आते हैं। और वो कार्यक्रम यहाँ इतना प्रसिद्ध है, हुरंगा के मौके पर अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी और ऊपर उन छतों पे आपको अनेकों श्रद्धालु और भक्त बैठे हुए दिखेंगे। और ये कार्यक्रम यहाँ इतना फेमस है कि उसको कवर करने के लिए विदेशी मीडिया भी यहाँ आता है। और ये जो सामने आप ये फर्श देख रहे हो, इसको पूरा रंगीन पानी से भर दिया जाता है। और मैं आपको बता नहीं सकता कितना जबरदस्त कार्यक्रम हुरंगा का दाऊजी के मंदिर में किया जाता है। जिस तरह नंदगांव बरसाने की होली प्रसिद्ध है, उसी तरह दाऊजी महाराज का ये हुरंगा भी प्रसिद्ध है। आप देख सकते हैं यहाँ रोजाना हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु दाऊजी बाबा और रेवती मैया के दर्शनों के लिए आते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब पहले श्री दाऊजी महाराज और रेवती मैया के दर्शन कर दिए जाएं। दोस्तों, मैं श्री दाऊजी मंदिर की जब वीडियो बना रहा हूँ तभी मेरे कुछ मित्र हैं जो मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि आपके पास मंदिर की कमेटी का परमिशन लेटर नहीं है, तो आपको परमिशन लेटर लेना पड़ेगा। अब क्योंकि मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ तब मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन मेरे भाइयों ने जो दिक्कत बताई है मुझे कि परमिशन लेटर क्यों लेना पड़ेगा, उसका उन्होंने एक वैलिड रीजन भी दिया है। तो भैया आप वो बताएंगे कि, ताकि मैं तो देखो उनसे परमिशन लेटर ले ही लूंगा, आगे भी कोई भैया व्लॉग बनाने आए तो वो भी परमिशन लेटर लेके ही यहाँ काम करें। अच्छा, वो लेटर लेना क्यों पड़ेगा, उसका रीजन मैं अभी आपको भाई से ही बतवा देता हूँ। भैया क्या रीजन है, एक मिनट माइक लगा देता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को देखो यहाँ आने में कोई दिक्कत ना हो आगे। आप बताओगे भैया, भैया क्या दिक्कत है कि हमें परमिशन लेटर ही काम करना पड़ेगा लेके? जय श्री दाऊजी महाराज, मैं खेमचंद मंदिर सेवायत। भाई जैसे भाई ने बोला कि परमिशन क्यों लेना पड़ता है, तो रीज़न ये है कि कुछ लोगों ने भ्रांतियाँ फैला रखी है कि बोलते हैं इधर बाबा का प्राकट ही नहीं हुआ, कुछ लोग बोलते हैं कि इन्होंने प्राकट ही नहीं किया, ये तो वैसे ही आगे बस गए। तो और कुछ लोगों का ये भी है कि मंदिर क्या है, किसी लोगों को पता भी नहीं है मंदिर किसने बनवाया, कैसे बना, मंदिर में क्या क्या चलता है। तो हमारा इच्छा यही था कि लोग परमिशन लेंगे तो उनको ये भी पता चलेगा कि क्यों और कैसे कब। इसीलिए हमने परमिशन का प्रोसेस स्टार्ट किया है। और परमिशन से हमने किसी का कोई भी चार्ज नहीं रखा। अब ये समझा कि हम कोई पैसे हम आपसे चार्ज करेंगे, कोई पैसा चार्ज नहीं होता, सिर्फ इसीलिए कि सिर्फ सही से सही और अच्छी नॉलेज आप लोगों को मिल सके, बस यही हमारा प्रोसेस होता है। इसीलिए हम परमिशन कराते हैं। थैंक यू। तो देखो भैया ने हमें बताया कि ये कोई पैसा नहीं लेते, परमिशन लेटर का कोई चार्ज आपसे नहीं किया जाता। लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया कि कुछ शिकायतें उनको ये मिली कि मंदिर के बारे में भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। तो प्लीज भाई ऐसा मत कीजिए, ये मंदिर आज का नहीं है, ये सैकड़ों साल पुराना मंदिर है। तो प्लीज आप कोई भी गलत बात मंदिर के बारे में मत फैलाइए। दोस्तों, बीच में हमें थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, लेकिन अब हमने परमिशन लेटर ले लिया है। अब हम आराम से दाऊजी महाराज और रेवती मैया के दर्शन कर सकते हैं। चलिए दर्शन करते हैं। दोस्तों, अभी तो मंदिर के पट बंद हैं, इसलिए हमें श्री दाऊजी महाराज के दर्शनों के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और मेरी तरह यहाँ अनेकों भक्त पट बंद होने की वजह से दर्शनों के लिए इंतजार कर रहे हैं। मंदिर में अंदर तक लोग बैठे हुए हैं और जैसे ही पट खुलते हैं हम आपको श्री दाऊजी महाराज और रेवती मैया के दर्शन कराएंगे। दोस्तों, मंदिर के पट खुल चुके हैं, चलिए हम भी दर्शन करेंगे। और ये इतने सारे श्रद्धालु ये भी बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि पट खुले तो दाऊजी महाराज के दर्शन करें।
बोलिए श्री दाऊजी महाराज की जय। ये है भैया हमारे दाऊजी महाराज, हमारे ब्रज के राजा। और मंदिर में एक कोने में ठीक उनके सामने हमारी रेवती मैया भी स्थापित हैं। उनके दर्शनों के लिए हमें थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा। तो चलिए दाऊजी महाराज के दर्शनों के बाद हम आपको रेवती मैया के दर्शन कराने के लिए ले चुके हैं, और उनके लिए थोड़ा हमें घूम के जाना पड़ता है। यहाँ से दर्शन होंगे हमें हमारी रेवती मैया के। तो वो है हमारी रेवती मैया की। और मैया की महिमा कितनी है वो तो आपको यहाँ एक दोहा लिखा हुआ उससे साफ पता चल जाता है। दाऊ दाऊ सब कहे मैया कहे न कोई, और दाऊ के दरबार में मैया कहे से होए। तो दोस्तों अगर आप दाऊजी महाराज के दर्शनों के लिए आते हैं तो रेवती मैया के दर्शन तो जरूर कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं मंदिर की परिक्रमा के लिए। और उसके बाद हम आपको मंदिर के ठीक पीछे एक कुंड भी है जिसे क्षीर सागर के नाम से जाना जाता है, तो वो कुंड के दर्शन भी हम आपको कराएंगे। दाऊजी महाराज के इस मंदिर का एक मुख्य दरवाजा और है जहां से आप दाऊजी महाराज के बहुत ही करीब से दर्शन कर सकते हैं। ये है वो मुख्य द्वार जहां से आप बहुत पास से श्री दाऊजी महाराज के दर्शन कर सकते हैं। बोलिए श्री दाऊजी महाराज की जय। ये है हमारे ब्रज के राजा यानी कि ब्रजराज श्री दाऊजी महाराज, जिनको आप अनेकों नामों से जानते हैं। श्री बलराम जी, श्री बलभद्र जी, श्री बलदाऊ जी, और दाऊ जी के नाम से तो यहाँ ये फेमस हैं ही। दाऊजी महाराज के 4 भोग धराए जाते हैं। एक तो माखन मिश्री बाल भोग, अब दोपहर को जो राजभोग खीर पूरी वगैरह राजभोग, और शाम के टाइम में 3 बजे के भांग भोग। अच्छा, भांग का भोग भी लगाया हाँ, जाता है? भांग का भोग भी धराया जाता है 3 बजे के टाइम में। फिर शाम को शयन भोग, रात्रि में शयन भोग। इस तरह कुल 4 भोग उनको दिन में लगाए जाते हैं। रात्रि में शयन भोग, दूध पेड़ वगैरह। मंदिर में देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग भी बनाई गई है। ये है अक्रूर द्वारा बलराम और कृष्ण की स्तुति, और उधर ये है बलराम जी का द्विविध वानर से युद्ध। दोस्तों हमने श्री दाऊजी महाराज और रेवती मैया के बड़े प्यारे दर्शन किए, लेकिन मेरे मन में एक मतलब शंका है, मुझे जानने की ये बड़ी उत्सुकता है कि रेवती जी बलदाऊ जी के सामने क्यों खड़ी हैं। कि अमूमन हम देखते हैं कि जितने भी मंदिरों में हमारे प्रभु के साथ जो हमारी माता खड़ी होती हैं वो उनके बिल्कुल बगल में खड़ी होती हैं, लेकिन रेवती मैया ठीक उनके सामने खड़ी हैं। तो एक हमारे ये सज्जन है, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्यों है। दाऊजी राधे राधे। दाऊजी महाराज से 2 युग
रेवती मैया बड़ी थी। जी जी हाँ, तो ये इसमें मर्यादा में रहती है। जी जी ये बात। और दो सखा विराजमान हैं ठाकुर जी के, जी रतोष और सीधामा। जी हाँ, इस वजह से सखाओं की वजह से वो अलग कोने में खड़ी हुई, दो युग बड़ी थी, जी जी। अच्छा, ये कारण है उनके सामने खड़े होने का, ये- वो एक मर्यादा का पालन कर रहे हैं। पालना कर रही है। जगाधा कृष्ण की मूर्ति है, इस प्रकार से दाऊ जी महाराज और रेवती मैया की मूर्ति नहीं है। जी जी। वही मुझे जानने की बड़ी उत्सुकता हो रही थी कि ऐसा क्यों है। सारे मंदिरों में आप जाएंगे तो प्रभु के साथ में माता रानी खड़ी होती है, लेकिन यहाँ रेवती मैया एकदम सामने और थोड़ा उनसे अलग खड़ी है। हाँ। तो वो एक मर्यादा, एक जो लज्जा होती है, लज्जा है उसकी वजह से, क्योंकि उनके पुरानी नेतृत्व उनके साथ है। हाँ, पुरानी मर्यादा है, वो हमारे यहाँ चली हुई है। यही बात। बहुत बढ़िया जी, जय दाऊ जी। जय दाऊ जी महाराज। तो ताऊ जी ने हमारी शंका का बड़े अच्छे से समाधान किया। चलिए दोस्तों, मंदिर के बारे में और ज्यादा जानकारी, ये एक सज्जन है जो सेवायत भी है यहाँ और कमेटी के सदस्य भी हैं, उनसे हम ज्यादा जानकारी मंदिर के बारे में जानना चाहेंगे। जी, आपका नाम? महादेव प्रसाद पांडे। ये आप कमेटी के सदस्य हैं ना? नहीं, पुजारी पुजारी वंश परंपरा से, अच्छा जी। अच्छा, ये हर्ष पुजारी वंश परंपरा से। रेवती मैया के बारे में हमें बताइए, रेवती मैया कौन है और मतलब उनका विवाह कैसे हुआ था? महाराज, तो लोग कहते हैं कि वो बड़ी भी हैं उनसे। रेवती मैया सतयुग की हैं, राजा रेवत के पुत्र कुकदमी हुए, कुकदमी जी की लड़की हैं, और उन्होंने भयंकर तपस्या भी की है और उनके योग्य वर को भी ढूंढा उन्होंने, पर पृथ्वी पर उनके समझ में कोई वर नहीं आया। तो ब्रह्मा जी के पास गए हैं राजा रेवत, कुकदमी अपनी बच्ची को साथ में लेकर के। वहाँ जब गए हैं तो वहाँ भक्ति में कार्यक्रम चल रहा था। जब भक्ति में कार्यक्रम चल रहा था तो जैसे कोई गुरुदेव के पास नहीं जा सके, ऐसे वो अंदर नहीं घुसे और उनके कार्यक्रम का इंतजार देखते रहे कि इनका कार्यक्रम कब पूरा हो। जब उनका कार्यक्रम पूरा हुआ, 2 घड़ी लग गई, समय 2 घड़ी लगा, और जब कार्यक्रम पूरा हुआ तो ब्रह्मा जी की नज़र पड़ी उन पर। उन्होंने, ब्रह्मा जी ने इशारा किया, रेवत आओ, कैसे आना हुआ, नहीं कुकदमी आओ, कैसे आना हुआ, बैठा ले। और बैठा करके पूछा तो उन्होंने बताया, बाबा मैं ऐसे इस बच्ची के बारे में वर पूछने के लिए आया हूँ। मैंने अनेक राजकुमारों को देखा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है किस बच्ची किसके साथ में ना शादी करूं, और उन राजाओं के नाम फलाने फलाने हैं, उनके नाम बताए। तो ब्रह्मा जी बोले, तुम जितने राजकुमारों के नाम बता रहे हो उनकी तो कई पीढ़ियां समाप्त हो चुकी हैं। रेवती, जो तुम्हारी बच्ची रेवती के अनुरूप से अनंत शक्ति ने अवतार लिया है ब्रज में। कृष्ण पुरातन सनातन विष्णु कृष्ण रूप में आए हैं, और बलराम जी जो है शेष अनंत भक्त रूप में उन्होंने अवतार लिया है, दोनों भाई रूप में। और इस समय तुमको द्वारका मिलेंगे, आप वहाँ जाएं, वहाँ उनसे शादी करें। तो बच्ची को साथ में लेकर के राजा रेवत जो कुकदमी थे, बच्ची को साथ में लेकर के प्रूफ बनवा करके, बाबा मैं क्या कहूँ उनसे कैसे, तो कुछ प्रूफ बनवा करके साथ में चले हैं। तो आकाश मार्ग से जब चले हैं तो वहाँ के एक बगीचा में उतरे, कहाँ, द्वारका में। द्वारका के बगीचे का जो रक्षक था माली, वो घबरा गया। उसने इतनी हाइट लंबाई कभी नहीं देखी थी। दौड़ते हुए कृष्ण बलदेव के पास पहुंचा। रेवती माता की जितनी लंबाई थी, हाँ, रेवती जी की लंबाई थी और कुकदमी जी की लंबाई थी। उनकी लंबाई को देख करके घबरा गया और दौड़ते हुए कृष्ण बलदेव के पास पहुंचा। और जब दौड़ते हुए पहुंचा, कृष्ण बलदेव भैया दोनों को लेकर चलने लगा, तो तेज रफ्तार से चलने लगे। जब तेज रफ्तार से चलने लगे तो नगरवासियों ने देखा, ये दौड़ते हुए आया था बगीचे का रक्षक, और ये साथ में कृष्ण बलदेव भैया को लेके जा रहा है। तो साथ में सब चल दिए। अब चलते चलते वहां बगीचे पर पहुंचे तो राजा रेवत यही कुकदमी को देख करके भगवान कृष्ण ने पूछा, आप कौन है, कहाँ से आए हो? तो उन्होंने जवाब दिया, अगर आपने इतिहास सुना हो तो मेरा नाम कुकदमी है। और ऐसे से हम ब्रह्मा जी के पास गए थे। ब्रह्मा जी ने हमको सलाह दी है, आप दोनों में कौन है, क्या क्या नाम है आपके, सूर्यचंद्र की तरह जो चमक रहे हो। तो उन्होंने बताया, बलराम भैया ये है, मेरा नाम कृष्ण है। तो उन्होंने कहा, बलदेव जी की शादी के बारे में बोला है ब्रह्मा जी ने, ये मेरे पास प्रूफ है। तो बलराम जी राजी हुए, बलराम जी से शादी हुई। अब बलराम जी से रेवती जी की शादी हुई तो सगे संबंधी सभी देख के हंस रहे थे। और कुकदमी जी बोले, हम तो चलते हैं तपस्या करने के लिए, कि नहीं नहीं, नगर में उत्सव मनाया जाएगा, आप साथ में चलें। तो नहीं, पुराने समय में नगर का पानी भी नहीं पिया जाता था राज्य का, तो वो तो तपस्या करने के लिए चले गए। अब सगे संबंधी सभी देख करके मन में हंसने लगे, भाभी तो इतनी ऊंची है। तो भाई भगवान कृष्ण ने इशारा किया, दादा भैया आप ध्यान नहीं दे रहे हो, हमारे सगे संबंधी सभी हंस रहे हैं। तो बलराम जी ने अपने हल से उनकी लंबाई को कम किया, रेगुलर साइज किया।
तो ऐसे मिलान हुआ, दोनों का शादी हुई। क्या यहाँ एक विश्व प्रसिद्ध हुरंगा का कार्यक्रम भी होता है, उसके पीछे क्या कारण है, उसके बारे में हमें बताइए आप। हमारे ब्रज में होली जो होती है बसंत पंचमी से, ब्रज में होली जो होती है गुलाल की और टेसू का जो रंग होता है वो हमारे यहाँ प्रयोग किया जाता है। हमारे प्रसिद्ध दाऊ जी महाराज का हुरंगा 9 मार्च को मनाया जाएगा। ब्रज में होली होती है और हमारे दाऊ जी में ब्रज को हुरंगा कहते हैं। ब्रज में पूरे में होली होती है, नंदगांव हुआ, बरसाना हुआ, गोवर्धन हुआ, वृंदावन हुआ, तो हमारे दाऊ जी में होरंगा बुने जाते। यहाँ लाखों देश विदेश के लोग आते हैं और सभी दर्शन करते हैं और हुरंगा का आनंद लेते हुए बहुत उत्सव के साथ में मनाते हैं। चलिए अब मंदिर की परिक्रमा कर लेते हैं। उसके लिए हमें ऊपर छत पर जाना पड़ेगा, क्योंकि परिक्रमा मार्ग छत से होकर ही बना रखा है। दोस्तों, जिस छत पर इस वक्त हम चल रहे हैं, ये छत और नीचे मंदिर प्रांगण, हुरंगा वाले दिन यहाँ इतने जबरदस्त संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं कि आपको यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं मिलेगी। ये अब हम आ चुके हैं मंदिर की छत पर होकर परिक्रमा करते हुए मुख्य मंदिर के बिल्कुल पिछले भाग पर। और आप देख सकते हैं इस दीवार पे बहुत सारे स्वास्तिक, यानी कि जिन्हें लोकल लैंग्वेज में सातिया भी बोला जाता है, गोबर से सातिया बनाया गया है। और ऐसा मानना है लोगों का कि आपकी जो भी मनोकामना होती है, आप वो मनोकामना दाऊ जी महाराज को बोल के उल्टा सातिया आप यहाँ बना दीजिए, और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो फिर आपको दोबारा यहाँ आकर उसी सातिये को दोबारा सीधा भी बनाना पड़ता है। जैसे कि आपको यहाँ बहुत सारे उल्टे भी दिखाई दे रहे होंगे और बहुत सारे सीधे भी हैं। तो जो उल्टे हैं वो मनोकामना मांगी गई है, और जो सीधे हैं वो मनोकामना पूरी होने के बाद गोबर से स्वास्तिक यहाँ बनाए गए हैं। और ये हमारे दाऊ जी महाराज की धर्म ध्वजा ऊपर शान से लहराती हुई, और मंदिर के बिल्कुल ठीक पीछे वो कुंड भी है जिसे क्षीर सागर के नाम से पुकारा जाता है। तो दोस्तों, यही है वो कुंड, मंदिर के बिल्कुल पीछे स्थित कुंड जिसे क्षीर सागर कह के बुलाया जाता है। बहुत सारे घाट भी बनाए गए हैं कुंड पे, जिन्हें अलग अलग नाम दिया गया है। शायद आपको यहाँ से नहीं दिख रहा हो, लेकिन मैं देख सकता हूँ उनके नाम भी दीवारों पर लिखे गए हैं, जैसे कि अक्रूर घाट, राधा घाट, सूर्य घाट, गोपी घाट, वसुदेव घाट, नंद बाबा घाट। बहुत सारे नाम इस घाट को भी दिए गए हैं। और जितना प्राचीन ये मंदिर है उतना ही प्राचीन है ये पवित्र कुंड। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, श्री दाऊ जी महाराज का मंदिर हमारे ब्रज के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है। और जिस तरह हम यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं, हमारी तरह बहुत सारे भक्त, बहुत सारे श्रद्धालु मंदिर के दर्शनों के लिए आते हैं। और आप देख भी सकते हैं कि मेरे पीछे भी कुछ भक्त, कुछ श्रद्धालु मंदिर के दर्शनों के लिए आए हुए हैं। लगा दो भैया जयकारा जोर से एक बार दाऊ जी महाराज का। भैया कहाँ से आए हो सब लोग? सब अलग अलग हो कि एक ही गांव से हो? एक ही गांव से। चलो भैया, कौन सा? कासिमपुर। ये बलदेव के पास ही एक गांव है। तो इतनी श्रद्धा है इन लोगों की कि भले ये 12 किलोमीटर पड़ता है, ये श्रद्धा है इनकी कि भले ही स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं या पेपर देने जाएं, लेकिन दाऊ जी महाराज का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। अरे महाराज की जय। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। ब्रज के पावन धाम श्रृंखला में आज हमने दर्शन किए भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई और हमारे ब्रज के राजा श्री दाऊ जी महाराज के मंदिर के। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नए पावन स्थान पर। तब तक के लिए जय श्री राधे।